the great director and great person, Shri Shyam Benegal, is no more with us. श्याम भाई या श्याम बाबू, उन्हें हम आदर और प्रेम से बुलाते थे। और अभी 14 दिसंबर 2024 को वडोदरा के पब्लिक शो में मैंने हज़ारों के भीड़ के सामने उन्हें और स्वर्गीय राज कपूर को और मिशेल नॉस्ट्राडामस को, मेरे अपने दोस्त राजीव तिवारी को मैंने याद किया, क्योंकि इन सब का बर्थडे 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर 1934 को श्याम बाबू का जन्म हुआ था। तो 90 वर्ष की आयु संपूर्ण समग्रता के साथ जीकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अविस्मरणीय योगदान देकर, एक नया मोड़ देकर पूरा जीवन जी के श्याम बाबू चले गए। और हम जैसों को एक्सक्यूज मी, हम जैसों को चांस भी दिया। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में मुझे फिल्म में काम करने का पहला सुअवसर प्राप्त मौका जो दिया, वो ग्रेट श्याम बाबू ने ही दिया। फिल्म थी मंडी और पहला शॉट मेरा 2 सितंबर 1982 को मौलाली हैदराबाद में श्याम बाबू ने लिया था। मेरी सह कलाकार थी श्रीमती इला अरुण। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहा। उसके बाद 1985 में मैंने काम किया, जहाँ इलाजी थी मेरी पत्नी का रोल उन्होंने किया। क्या निर्देशक थे और क्या व्यक्ति। वो चले गए। मैं सर्वशक्तिमान से, वो जो भी है, जिस रूप में भी याद किया जाता है, प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करे। और जो यहाँ रह गए हैं, जो उनके जाने से दुखी हैं, उनकी पत्नी श्रीमती नीरा बेनेगल, उनकी सुपुत्री पिया बेनेगल, उनको इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। 29 अगस्त 1982 को ले गए थे हमें। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की सारी क्रीम उसी सेकंड क्लास डब्बे के अंदर मीनार एक्सप्रेस से गई थी। उसमें सतीश कौशिक भी थे, आज जो हमारे बीच नहीं है। नीना गुप्ता थी, सोनी राजदान थी, श्रीमती इला अरुण थी, आदित्य भट्टाचार्य, हरीश पटेल। जो भी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की प्रतिभाएं थीं, सशक्त प्रतिभाएं, जिन्होंने आगे आने वाले समय में अपने टैलेंट का परचम लहराया, उन सब की खोज किसी व्यक्ति ने नहीं, ग्रेट श्याम बेनेगल ने की थी। मैं सारी जिंदगी भर उनका ऋणी रहूँगा। आखिरी मुलाकात उनसे कोलकाता एयरपोर्ट पे हुई थी और हम लोग साथ थे। नीरज गुप्ता भी मेरे साथ थे। शायद 2014 जनवरी की बात है। और एक बात, और मैंने 1982 की मंडी फिल्म में काम किया, उसके बाद सुस्मन फिल्म में काम किया। इसके बीच में एक मूंगफली की ऐड की थी 83 में, जब भारत पहली बार विश्व विजेता बना था क्रिकेट के। तो हम लोग वहीं थे भावनगर में। और फिर सरदार फिल्म के शायद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे श्याम बाबू, श्याम भाई, ग्रेट श्याम बेनेगल। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है कि कह के, इन्फॉर्म करके, मैं प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ, मुझे जो पेमेंट था उसका 3 गुना दिया गया है पेमेंट। देखिए, हमने एक हीरा खो दिया है। 70s में जब घिसी पिटी फिल्में बनती थीं,
डाकुओं पे, लॉस्ट एंड फाउंड पे, रिवेंज पे, तो एक नया सितारा चमका, एक पैरेलल सिनेमा का सितारा चमका, एक न्यू वेव का सितारा चमका, जिसका नाम था श्याम बेनेगल। क्या फिल्में बनाई उन्होंने! अंकुर, मंथन, निशांत, भूमिका, मंडी, कलयुग, जुबैदा, सरदारी बेगम, भारत एक खोज, मम्मो, ऐसी उन्होंने यादगार फिल्में बनाई जो लोगों के दिलों पे एक नक्श छोड़ गईं। वो पैरेलल सिनेमा के, मैं ये कहूँगा कि जनक थे, और उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है, जो उनका योगदान है आम रविश से हटकर फिल्में बनाने का, कोई और दूसरा नहीं था उन जैसा। तो ये बहुत बड़ा अ, हमारा नुकसान है, हमारी क्षति है। लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि उन्होंने भरपूर ज़िंदगी जी। 90 साल की आयु थी उनकी, और विडंबना की बात यह है कि 10 दिन पहले उन्होंने अपना 90th जन्मदिन भी मनाया था अपने दोस्तों के साथ। और सिर्फ उन्होंने न्यू वेव फिल्में ही नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान को बड़े अच्छे कलाकार दिए, जैसे शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, ओम पुरी, अमरीश पुरी जी, रीमा लागू जी। तो उन्होंने सब उनकी खोज थी, ये सारे कलाकार उनकी खोज थे, और उन्हीं की फिल्मों में काम कर करके ये चमके। तो देखिए, जाना तो सभी को है, लेकिन 90 साल जिए, अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, और बहुत ही सज्जन पुरुष थे। बड़े धीमे बात करते थे, मुस्कुराकर बात करते थे, कभी उनमें कोई घमंड, गुरूर नहीं था। बड़ी अच्छी उनमें क्वालिटीज़ थी। तो चले तो गए हैं, लेकिन जो उनका किया हुआ काम है, जो उनकी फिल्में हैं, वो तो लाइब्रेरी में रखने के लायक हैं। तो मैं उनको सलाम करता हूँ, उनके गुर को सलाम करता हूँ, उनके कंट्रीब्यूशन को सलाम करता हूँ। बहुत लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन श्याम बेनेगल जैसे लोग सदियों में कोई एक आध पैदा होते हैं। तो मेरा सलूट, मेरा सलाम उन्हें। श्याम जी हमारे बीच में आज नहीं रहे, ये एक बहुत बड़ा झटका है फिल्म इंडस्ट्री को, और पर्सनली मुझे बहुत है, क्योंकि मैं जब बॉम्बे आया तो मैंने सिर्फ एकमात्र डायरेक्टर के साथ काम किया जिसका नाम श्याम बेनेगल है। तो मुझे कल जब खबर मिली तो मुझे वाकई ऐसा लगा जैसे कहते हैं पाँव तले नीचे ज़मीन खिसक जाना। सो इट्स अ ग्रेट लॉस टू द इंडस्ट्री, ख़ास तौर पे द टैलेंट जो हिंदुस्तान के किसी कोने से आता है, उनको रिकॉग्नाइज करने वाला, उनको पहचान देने वाला एकमात्र चैम्पियन। So it's a great loss to us. Being the director, being a producer, I was like his right hand man as long as I was with him. And I have never seen him getting angry. नाराज़ होने नाम जो एंगर मुझे लगता है उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। और दूसरी चीज़ कि ही विल नेवर इम्पोज हिज पर्सनैलिटी, अपना जो उनका पर्सनैलिटी थी वो किसी पे वो हावी नहीं होने देते। मतलब ऐसे सुनते थे कि जैसे वो पहली बार कोई नई चीज़ सुन रहे हैं। तो ऐसी शख्सियत की जो चीज़ें हैं, ये आई डोंट थिंक आई हैव फाउंड इन एनीवन, किसी में मुझे नहीं मिला आज तक, और शायद अब आगे मिलेगा भी नहीं। एंड दैट्स व्हाट आई मिस अबाउट हिम।